हेलो फ्रेंड्स, आप सबके एग्जामपुर 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए आज सेट थर्ड है दोस्तों, जो कि प्रीफिक्सन आईएएस का है। चलिए ध्यान से पढ़िए और जो अपकमिंग सारा एग्जाम है पीसीएस लेवल का, उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी का सेट चल रहा है 50-50 को, 2 सेट हम चला चुके हैं, लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आज सेट थर्ड है जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्जामपुर 91 ध्यान दीजिएगा और लाइक और शेयर, अगर हम मेरे वीडियो पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। चलिए प्रीफिक्सन आईएएस देख सकते हैं, ओरिजिनल नोट्स है दोस्तों, कोई फेक झोल झपाटा नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। मेंस और पीटी दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, जितना भी पीसीएस लेवल का एग्जाम है सबके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो 68वीं बीपीएससी जो आने वाली है उसके लिए तो और महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझ के पढ़िए और समझ के पढ़ने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो ही ना हम भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों, जो कि हम 2 सेट पढ़ा चुके हैं, 100 तक पढ़ा चुके हैं। तीसरा सेट है दोस्तों। चलिए क्या बोला गया, निमोनिया के नए रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था दोस्तों? आपका चीन से शुरू हुआ था, चीन से दोस्तों शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके बिहार दरोगा में पूछा गया था। मानव में किशोरुकी में कितनी संख्या होती है? आपकी 33 संख्या होती है दोस्तों, 33 संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है दोस्तों? आपका 65% होता है दोस्तों। इन नेक्स्ट चलिए आइए 65% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए दोस्तों, समझिए क्या बोला गया है। नवजात शिशुओं को बीसीजी टीका कब लगाया जा सकता है? जो जन्म होता है जब शिशु बच्चे को, तब बीसीजी का जो टीका होता है, बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जो लगाया जाता है आपका 6 महीने के भीतर, जन्म से 6 महीने के भीतर लगाया जाता है दोस्तों। और जब शिशु का जन्म होता है उस समय बच्चे के शरीर में जो है ना 300 प्लस हड्डी रहती है, और जब वयस्क धीरे धीरे वयस्क होती है तो उसमें 206 हड्डी होती है, 206 हड्डी होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है, बोला गया आपका घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? आपका खच्चर कहा जाता है। जो घोड़ा और गधे को जो मेल होता है ना, उससे जो पैदा होता है वो खच्चर कहलाता है। ग्लाउकोमा यानी ग्लूकोमा निम्न में से किसका रोग होता है दोस्तों? नेत्र से होता है। किसका रोग होता है? नेत्र का रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्या बोला गया है, वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपका कॉपर सल्फेट कहा जाता है दोस्तों, कॉपर सल्फेट कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, अच्छा लगता है दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। क्या बोला गया है, मानव के गुर्दे का रोग किसके किसके प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? आपका कैडमियम के प्रदूषण से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्या बोला गया है, बोला गया है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थ में से किसकी कमी के कारण होता है? आपका हो जाएगा जल की कमी के कारण होता है डिहाइड्रेशन। आपका जल की कमी के कारण होता है दोस्तों। उसके बाद बोला गया है निम्नलिखित में से
वह व्यक्ति कौन है जिनमें डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? आपका हो जाएगा ऑर्थ कोलबर्ग जो थे सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि डीएनए का पहला पात्र विश्लेषण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? बोला गया आपका निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? आपका हो जाएगा कवक की जो होती है ना सबसे छोटी कोशिका जीवित कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जवाई पाई जाती है, क्या पाई जाती है? जवाई आती है आपका रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण। जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक होती है तो जवाई आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? बोला गया है आपका निम्नलिखित में वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होते हैं परंतु मस्तिष्क नहीं होते? वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र होते हैं परंतु मस्तिष्क नहीं होते? आपका स्टारफिश जो होता है ना उसमें स्नायु तंत्र होते हैं लेकिन मस्तिष्क नहीं होते स्टारफिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? अच्छा लगता है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों। इसी तरह का नोट्स आपको बढ़िया क्लास का बढ़िया पब्लिकेशन का नोट्स इस पर दिया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्या बोला गया? 114 नंबर में रक्त स्कंद में सहायक विटामिन कौन सी होती है? रक्त स्कंद में सहायक विटामिन कौन सी होती है? आपका विटामिन के हो जाती है दोस्तों। चलिए 115 नंबर में क्या बोला गया है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का और अपसमान घटक है? आपका कीटोन जो होता है कीटोन निकाय जो होता है अपघटक मूत्र का समान हो जाता है अपघटक मूत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, क्या बोला गया है? बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है दोस्तों? आपका हो जाएगा लसिकानु यानी लिम्फोसाइट। लसिकानु लिम्फोसाइट जो होती है ना प्रतिरक्षी पैदा करती है। ये जो सेट आप पढ़ रहे हैं दोस्तों ये परफेक्शन आईएएस का है, ओरिजिनल सेट है, कोई झोल नहीं है, कोई मतलब कि फेक नहीं है। ये सेट हरदम चलेगा। बायोलॉजी खत्म होगा तो फिजिक्स चलेगा, फिजिक्स खत्म होगा केमिस्ट्री चलेगा। इसलिए आप लोग एक सेट रोज पढ़िए जो कि रिवीजन के तौर पर अच्छा होगा और क्वेश्चन तो इससे मतलब कि 99% पकड़ाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? बोला गया है रक्त के स्कंद में मदद करने वाली विटामिन। रक्त के स्कंद में मदद करने वाली विटामिन को क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन के कहा जाता है दोस्तों, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? आपका बोला गया है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाएं का आकार जो होता है बढ़ जाती है। ये बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपका पूछा गया था, बिहार पुलिस में पूछा गया था दोस्तों। 11,000 जो पद आया था उसमें पूछा गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए, क्या बोला गया है? बोला गया टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? आप लोग जान भी करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? होता है आपका आंसर 4 सही है, पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण होता है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 120 है। बोला गया है जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव के कारण देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पन्न को प्रतिरक्षी कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिजिन कहा जाता है, एंट्रोजन कहा जाता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्या बोला गया है? क्वेश्चन 120 पढ़ लिया आप लोग। चलिए आप लोग अब 121 पढ़िए, क्या बोला गया है? डार्विन फेजिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? आपका पक्षियों के लिए किया जाता है, पक्षियों के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला गया है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक
में कोशिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों? आपका तंत्र जो होता है कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 123 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। बोला गया प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? ऑक्सीजन का स्रोत आपका क्या होता है? आपका हो जाएगा जल होता है, आपका ऑक्सीजन का स्रोत होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की प्रकृति के साथ होता है? दांतों की प्रकृति के साथ होता है दोस्तों, आपका फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो होता है दांतों की प्रकृति के साथ होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए। क्या बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। बोला गया है इंसुलिन की निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु होती है दोस्तों? आपका हो जाएगा जिंक यानी जस्ता होती है दोस्तों। जस्ता कोई जिंक बोला जाता है, जिंक कोई जस्ता बोला जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। क्या बोला गया, गोल कृमित एक मानव परिजीवित है जो होता है वृद्धात्र में पाया जाता है। वृद्धात्र में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों क्या बोला गया है, 127 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया है निम्नलिखित में से विटामिन 12 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन B12 जो होती है ना प्रचुर मात्रा में किसमें पाई जाती है? पाई जाती है आपका दूध में। विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में दूध में पाई जाती है दोस्तों। दूध में पाई जाती है विटामिन B12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों। बोला गया BCG के प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? आपका मस्तिष्क के लिए। BCG का जो प्रयोग होता है मस्तिष्क के लिए किया जाता है दोस्तों। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, जो कि हर बड़े बड़े नोट्स, बड़े बड़े पब्लिकेशन का नोट्स मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप लोग शेयर करने नहीं भूलिए दोस्तों। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है 129 में लॉक्ड जो विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? आपका किस बीमारी का दूसरा नाम है दोस्तों? आपका हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा फिलेरियासिस हो जाएगा। फिलेरियासिस का हो जाएगा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 130 में हम लोग पहुंच गए हैं। बोला गया यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंका जाता है? स्तनपायी भ्रूण को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंका जाता है? आपका हो जाएगा अपर प्लेसेंटा के द्वारा फेंका जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। क्या बोला गया, नरसुरा जो शर्करा होता है उसी को बोला जाता है। चलिए दोस्तों पढ़िए, नरसुरा में अलैंगिक किसके साथ जुड़ा होता है? नरसुरा में अलैंगिक यानी क्लेस्पर किसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों? आपका श्रेणी पंख जो जुड़ा होता है तो श्रेणी पंख के द्वारा जुड़ा होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। क्या बोला गया है जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी भी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा जो होती है ना, आंख में जब कोई भी कण जाता है, छोटा मोटा कीड़ा उड़ा भी जाता है, तो वही उसी के कारण आंख सूज भी जाती है और लाल हो जाती है, उसी को गुलाबी हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। मानव शरीर की समान कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में समान कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपकी 46 होती है, यानी 23 जोड़े बोल सकते हैं, आज 46 बोल सकते हैं। दोनों सेम ही है दोस्तों, लेकिन कहीं 46 भी देता है, कहीं 23 जोड़ा भी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। जीरोपैथिलियम एक हिंताजन्य रोग है। यह किसी कमी के कारण होता है दोस्तों? आपको विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जीरोपैथिलियम जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों? ये तो हल्का सवाल है, आप लोग जानवे करते हैं दोस्तों। आपका जो पीयूष ग्रंथि होता है उसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। क्या बोला गया है,
प्रतिजैविक क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिए कि प्रतिजैविक क्या होता है, हम तो बताइए करेंगे, कमेंट भी कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट पेज में होगा इसका आंसर प्रतिजैविक। प्रतिजैविक आपका हो जाएगा, प्रतिजैविक जो होता है आपका आंसर 4 हो जाएगा। जीवाणु के विकास को बाधित करने वाले कोई संश्लिष्ट यौगिक होते हैं, मतलब कोई जो होता है संश्लिष्ट यौगिक होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? 137 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित होता है दोस्तों? आपका हो जाएगा ग्लूकोजन, आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन हो जाएगा दोस्तों, ग्लाइकोजन हो जाएगा, जो कि सही सवाल है, सही आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोलो क्या क्या है देखते हैं। शुद्ध क्रिस्टल, क्वेश्चन नंबर 38 है, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा है? यानी विलगित पहला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? आपका हो जाएगा एमिलेस। एमिलेस जो होता है ना शुद्ध होता है, एमिलेस आपका शुद्ध होता है, क्रिस्टलीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? पाचन जो होता है प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? आपकी एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम, उसी से पाचन के रास्ते में भी सहायता मिलती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 हो गया, जल हो गया, वाष्प हो गया, और विभिन्न उपचयी अपशिष्ट का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा किया जाता है? आपका हो जाएगा वक्र, यानी किडनी के द्वारा किया जाता है। जल, वाष्प और विभिन्न उपचयी अपशिष्ट आपका किडनी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 141 है, जो कि बोला गया है, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी क्या होती है? ध्वनि को आंख में लेता है, उसको हम चमगादड़ बोलते हैं दोस्तों। आज वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, और प्लस में VVI है, ये पूछा भी गया था, ये बोला रेलवे में पूछा गया था दोस्तों, रेलवे में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो ध्वनि होती है आंख में ले लेती, मतलब कि आंख के रूप में प्रयोग करती है, आपका चमगादड़ प्राणी वो होती है, मतलब पक्षी होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन होती है? जानबे करते हैं एस्ट्रोजन होता है स्त्रीलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था, ये तो बिहार दरोगा में पूछा गया था, भारी इंपॉर्टेंट, जो दिसंबर में हुआ था, अगले साल जो हुआ था उसी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्या बोला गया है? गर्भवती स्त्री में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है? गर्भवती स्त्री जो होती है ना, प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की कमी उसके शरीर में ऑटोमेटिक है कि होना ही होना है, इसलिए उस कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश के घटक को अवशोषित करता है? बैगनी और रक्त को अवशोषित करता है, बैगनी और रक्त को जो है ना अवशोषित कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला गया है? अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि, क्या हो सकता है इसका आंसर? नंबर 3 हो सकता है दोस्तों, इनमें गांठ और पेरियां होती है, गांठ और पेरियां होती है दोस्तों, इसलिए अदरक जड़ तना नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, आलू में, ये सब क्वेश्चन तो हमको लगता है पहली बार देखेंगे दोस्तों, क्या आप ध्यान से देखिएगा। आलू में आंखें उपयोगी है, क्या है? आलू में आंखें उपयोगी है। कायिक प्रबंधन के लिए आलू में जो आंखें होती है ना, कायिक प्रबंधन के लिए उपयोगी होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, टिनिया सोलियम पिताक्रीम परजीवी के रूप में रहते हैं। आपका आदमी या औरत की आंत में होता है। पिताक्रीम जो होता है ना, आदमी और औरत की आंत में होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 148 है, क्या बोला गया है? ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयत्न कीजिए, जो कि
अति महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टाइप का सवाल आता है। अब सीधा सीधी सवाल नहीं आता है दोस्तों। बोला गया चींटी अपने चारों ओर वस्तु को देख सकती है, क्योंकि क्या बोला गया, चींटी अपने चारों ओर वस्तु को देख सकती है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, इसकी संयुक्त आंख होती है, कंपाउंड, इसको बोला जाता है कंपाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय होता है? 0.8 सेकेंड होती है दोस्तों, क्योंकि एक धड़कन में लगभग कितना समय होती है, बोला हृदय की एक धड़कन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस सेट का अंतिम और आखिरी सवाल है दोस्तों। क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 150 है, 150 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया निम्नलिखित में से किसका ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से किसका ग्रंथि नहीं होता है? जानवे करते हैं आप लोग। उदार एक चीज होता है, उदार, उसका ग्रंथि नहीं होता है। चलिए सेट का अंतिम सवाल समाप्त हो गया दोस्तों, इसलिए लाइक कीजिए, एग्जाम्पल 91 को सब्सक्राइब भी करवाइए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। इसी तरह का बड़ा एजुकेशन का नोट्स हम फ्री में उपलब्ध करवाएंगे और वीडियो के माध्यम से और PDF के माध्यम से टेलीग्राम में देंगे दोस्तों, इसलिए शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।